लॉरेंस गैंग से जुड़ा एक ऐसा जोकर सामने आया है जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सारे राज खोल सकता है। जयपुर पुलिस दावा कर रही है लॉरेंस का गैंगस्टर जोकर जेल से ही ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा तक कोहराम मचाए हुए है। अंडरवर्ल्ड जोकर ने खोले लॉरेंस के राज। लगता है अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक एक गुनाह का खुलासा उसी के गैंग का एक ऐसा जोकर खोलने जा रहा है। कौन है वो जोकर जिसे पता है लॉरेंस के सभी राज? कौन है वो जोकर जिसे पता है बाबा सिद्दीकी के मर्डर का प्लान? कौन है वो जोकर जिसे पता है सलमान को धमकी देने वाले का नाम? हम आपको लॉरेंस गैंग के जोकर की पूरी कहानी और उसकी वारदात से जुड़े हर राज बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि यह जोकर पुलिस की गिरफ्त में कैसे आया। जयपुर पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये बदमाश आम अपराधी नहीं, लॉरेंस गैंग के शूटर हैं। लेकिन इनमें सबसे खास है काले और पीले जैकेट में खड़ा ये बदमाश। इसका नाम है राजेंद्र सिंह, जिसे लॉरेंस गैंग में जोकर के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप इसके नाम पर मत जाइए। लॉरेंस गैंग को यही बदमाश राजेंद्र उर्फ जोकर ऑपरेट कर रहा था, वो भी भटिंडा जेल से। जोकर की क्राइम कुंडली के पर्दाफाश से पहले जान लेते हैं कि आखिर जयपुर पुलिस कैसे पहुंची इस गैंगस्टर तक। जयपुर में कुछ व्यापारियों को लॉरेंस और रोहित गोदारा के नाम से रंगदारी की धमकियां मिल रही थी। इसी सिलसिले में जयपुर की संजय नगर थाना पुलिस ने जयपुर के ही एक बदमाश योगेश को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ के आधार पर उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। लॉरेंस गैंग के इन गुर्गों से पूछताछ में नाम आया माया मैडम उर्फ मैडम माया का। माया उर्फ सीमा मल्होत्रा उर्फ रेनू दिल्ली की रहने वाली है। इस गैंग से पूछताछ हुई तो बड़े खुलासे हुए हैं। पता चला है कि इस गैंग को भटिंडा जेल से ऑपरेट किया जा रहा था और इसे कोई और नहीं बल्कि राजेंद्र सिंह उर्फ जोकर नाम का बदमाश चला रहा था। जोकर को जयपुर लाकर पूछताछ शुरू हो चुकी है और अब जोकर लॉरेंस के राज खोल रहा है। जो भी ऐसे मुकदमे हो रहे हैं, हमारे ब्रह्मपुरी में भी एक रंगदारी का मुकदमा है जिसमें भी हम इनको ले रहे हैं, जिसमें इन्होंने एक व्यापारी को धमकी भरा मतलब फोन किया है पैसे मांगने के लिए। तो ये जो इनके फुट सोल्जर्स हैं, जो नीचे लड़के हैं, इनसे ये यही काम लेते हैं। अवैध हथियारों को रखने वालों और लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ गैंग द्वारा आए दिन व्यापारियों को धमकी देकर फिरौती के लिए आने वाले कॉल्स तक पहुंचने के लिए जयपुर पुलिस लगातार काम कर रही थी। इस दौरान 3 बदमाश हथियारों के साथ गिरफ्तार हुए। पूछताछ में पता चला कि जयपुर के व्यापारियों को रोहित गोदारा द्वारा फिरौती के लिए धमकी देने के लिए नंबर उपलब्ध करवाने से लेकर वसूली तक सब कुछ जोकर जेल से करवा रहा था। जोकर पहली बार चर्चा में आया जब भीलवाड़ा में 2020 में 20 पिस्टल और 37 मैगजीन के हथियारों के जखीरे के साथ 4 लोगों को पकड़ा गया। तब पुलिस की जानकारी में आया कि यह हथियार शुभम उर्फ बिगनी और राजेंद्र उर्फ जोकर के कहने पर लाए जा रहे थे। हरियाणा के ओकलाना के मुगलपुरा गांव के रहने वाला राजेंद्र जोकर और शुभम उर्फ बिगनी दोनों की स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही अपराधियों से दोस्ती हो गई। शुभम उर्फ बिगनी तो शॉटपुट का नेशनल प्लेयर रहा। दोनों अब लॉरेंस गैंग के प्रमुख गैंगस्टर हैं। राजेंद्र जोकर लॉरेंस गैंग में बतौर शूटर शामिल हुआ। जोकर के खिलाफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में हत्या, लूट, फिरौती, जानलेवा हमले के 21 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिससे गहन पूछताछ की जा रही है। और अब साफ है कि लॉरेंस और उसकी गैंग को लेकर जल्द बड़े खुलासे होंगे। हमारे मुकदमे में तो ही वॉज द आर्म्स प्रोवाइडर। इनके कहने पे ही वो लड़के जाके एमपी से हथियार लेकर आए थे।
लॉरेंस के जोकर का मैडम माया कनेक्शन। जयपुर पुलिस की गिरफ्त में राजेंद्र उर्फ जोकर के साथ एक महिला गैंगस्टर भी खड़ी है, जिसे लॉरेंस गैंग में मैडम माया के नाम से जाना जाता है। पुलिस को मैडम माया से पूछताछ में पता चला है कि जोकर लॉरेंस गैंग के लिए नए बदमाशों की भर्ती करता है। बठिंडा जेल से हार्डकोर अपराधी राजेंद्र उर्फ जोकर से जयपुर में कड़ी पूछताछ हो रही है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी रहा है राजेंद्र उर्फ जोकर। गैंग में शामिल अब तक महिला सहित 8 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। अब देखना होगा कि क्या पुलिस लॉरेंस के जोकर राजेंद्र सिंह से राज उगलवा पाती है या नहीं। इधर कांकेर में वन रक्षक भर्ती में शामिल वन रक्षक